जैसे जैसे लोग फाइनेंशियली एजुकेट होते जा रहे हैं वैसे वैसे लोग अपने पैसे को अलग अलग सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसी में एक सबसे पॉपुलर सेगमेंट है म्यूचुअल फंड। जैसे जैसे लोगों का विश्वास बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। इंडिया में लगभग 3 से 4 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि इन्हीं में से बहुत सारे लोग अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए अपने म्यूचुअल फंड को विड्रॉ कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट क्या है? अचानक से आपको कोई पैसे का रिक्वायरमेंट आ गया। जैसे कि मैं बात करूं कि आपके घर में कोई फंक्शन हो गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कोई प्रॉपर्टी की बात हो गई, या आप कोई महंगा गैजेट खरीद लिए, या मतलब अपने बच्चे का एडमिशन हो गया, क्रेडिट कार्ड का पैसा हो गया। ऐसा बहुत सारा रिक्वायरमेंट जहां आपको पैसे का शॉर्ट टर्म में रिक्वायरमेंट हुआ। मगर दोस्तों आप एक चीज याद रखिए कि ये म्यूचुअल फंड आपने अपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब क्या? अपने बच्चों का एजुकेशन, अपने बच्चों की मैरिज, ड्रीम होम, ड्रीम कार, ड्रीम वेकेशन, वो पैसा इसलिए रखा है ताकि फ्यूचर में आप बहुत कुछ कर सके। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चीज हम कर रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए अपने लॉन्ग टर्म से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये सही है? कमेंट में बताइएगा, आप सही कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आज एक ऐसे रामबाण को लेके आया हूं जहां पर आप अपने बिना म्यूचुअल फंड को तोड़े अपना अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही आप कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ऐसे ये प्रॉब्लम जो है इंडिया में 90% लोगों के साथ है। तो दोस्तों मेरा नाम राजकुमार देवांगन है और इस वीडियो और इस चैनल के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मैं इस टाइप की वीडियो बना सकूं और आपका प्यार और आशीर्वाद ले सकूं। दोस्तों आगे चलते हैं हमारे रामबाण की तरफ, जिसका नाम है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, जहां आप अपने लोन को प्लेज करके अच्छा खासा अमाउंट लोन से उठा सकते हैं। अब जैसे कि मान लो के बाद अगर मैं बोलूं आपका म्यूचुअल फंड 10 लाख रुपए का है तो उसमें 50 से 80% यहां पर एलिजिबिलिटी मिलती है। तो आप 5 लाख रुपए आपको इजीली बिना किसी क्रेडिट स्कोर, बिना किसी डॉक्यूमेंट और विद इन आवर्स आपको मिल जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों पहला बेनिफिट। दूसरे बेनिफिट की बात करते हैं, लोअर प्रोसेसिंग फीस। यहां पर आपको जहां पर्सनल लोन पे आपको 2.5 से 3% का आपको 2.5 से 3% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, चार्जेस देने पड़ते हैं। मगर इस सिस्टम में आपको हार्डली 1 से 1,500 का प्रोसेसिंग फीस देना है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं दोस्तों, लोअर इंटरेस्ट रेट। जहां पर्सनल लोन पे हमको 14 से लेके 20-22% तक का इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो भी क्रेडिट स्कोर के बेस पे आपको लोन मिलता है। यहां पर आपका हार्डली इंटरेस्ट रेट है 9 से 12% मैक्सिमम। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं, हमको इंटरेस्ट उसी पैसे पे लगेगा जिस पैसे को हम विड्रॉ करेंगे। तो यहां पर बोलेंगे ये तो कंफ्यूजन पार्ट है, या आप बोलोगे ये तो हर जगह ऐसे ही होता है। दोस्तों थोड़ा सा अलग हटके है। अगर मैं बात करूं पर्सनल लोन की, अगर मान लो आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया तो उस पर पूरा का पूरे पैसे पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरे दिन से आपका मतलब दूसरे महीने से आपका इंटरेस्ट देना चालू हो जाएगा। मगर यहां पर बात करूं, अगर आपका म्यूचुअल फंड 10 लाख रुपए का है और अगर 50% की एलिजिबिलिटी मिलती है तो आपको 5 लाख रुपए जो है अपने वैलेट पे रखें, वैलेट पे आ गए। और इस वैलेट पे 2 लाख रुपए अगर मेरे को जरूरत है तो 2 लाख रुपए मैंने अगर विड्रॉ किया तो मेरे को इंटरेस्ट जो लगेगा वो 2 लाख रुपए के ऊपर लगेगा, ना कि बाकी बचे 3 लाख पर लगेगा। तो यहां पर आपको उसी अमाउंट का इंटरेस्ट देना है जितने अमाउंट आपने विड्रॉ किया है, और उतने दिनों के लिए देना जितने दिनों के लिए आपने लिया है। जैसे सपोज आपने 10 दिन के लिए तो 10 दिन का ही इंटरेस्ट देना है, बाकी दिन का नहीं देना, बाकी पैसा आपने वापस कर दिया इसको। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करेंगे, नो प्री क्लोजर फीस बोलने का मतलब यह है कि अगर मैं बोलूं कि पर्सनल लोन को आपने 5 साल के लिए लिया है और आपके पास कहीं से पैसा आ गया, तो आप 1 साल या 2 साल या 1 साल के अंदर ही आप अगर अपना पैसा वापस देना चाहे तो ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं पॉसिबल। और अगर पॉसिबल है भी तो इसके लिए बैंक आपको 4 से 5% बचे हुए आउटस्टैंडिंग में आपको चार्ज करता है, तो उतना पैसा आपको पटाना पड़ेगा। मगर इस सिस्टम में आपको एक सिंगल चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, 0 चार्जेस, प्री क्लोजर चार्जेस। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं, अगर मान लो के बाद आपके पास कोई हाई इंटरेस्ट लोन है,
ठीक है, और आपको लगता है कि इसको अब मेरे को जल्दी खत्म करना है, तो अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है तो आप उससे लोन लेके, लो इंटरेस्ट में लोन लेके इसको पेड कर दीजिए, ताकि जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है उसको आपका फायदा हो सके। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट। रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट पे आपको पैसा लगता है। जैसे कि मान लो कि बात आपका आपने 2 लाख रुपए 1 साल के लिए लिया, ठीक है, तो मान लो कि बात आपने शुरू के 3 महीने में कोई भी पैसा रिटर्न नहीं किया, बस इंटरेस्ट इंटरेस्ट देते रहे, ठीक है। यहाँ पर मतलब अगर आप अपना ईएमआई पे नहीं कर रहे हो तो आप इंटरेस्ट इंटरेस्ट देते रहिए, आप कभी भी आपका पैसा पे कर सकते हैं। तो 1 साल में मान लो के बाद आपने 2 लाख रुपए में बस क्या हुआ कि तीन महीने बाद आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया। जो 3 महीने में आपको इंटरेस्ट किसका लगा, 2 लाख रुपए का लगा, मगर जब तीसरे महीने में आपने जब 1 लाख रुपए जमा कर दिया तो बचे हुए 1 लाख रुपए के ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा। और ये फ्रीक्वेंसी आप कितना ही बार कर सकते हो। जैसे कि आपके सिस्टम में अगर आपके वैलेट में 5 लाख रुपए लगे, आप इसको लीजिए फिर वापस पे कर दीजिए, फिर लीजिए फिर वापस पे कर दीजिए, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। मतलब इजी लिक्विडिटी आपके पास हमेशा अवेलेबल रहती है, ताकि आप जब भी रिक्वायरमेंट आप ले लीजिए, विद इन डे अगर आपके पास वापस पैसा आया तो आप वापस जमा कर दीजिए। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करता हूं दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट है, जिस चीज के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूं, वो है अभी भी आपके म्यूचुअल फंड को मार्केट का एडवांटेज मिलता रहेगा, क्योंकि आपका म्यूचुअल फंड अभी भी मार्केट में इन्वेस्टेड है, अभी भी आपको एप्रिसिएशन अमाउंट मिलता रहेगा। तो दोस्तों मान लो कि बात आपने 5 लाख रुपए लोन लिया है, मगर 5 लाख रुपए के लोन में आप कितना परसेंट ब्याज दे रहे हैं, 10% ब्याज दे रहे हैं, मगर अगर आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर 16% का इंटरेस्ट मिलता है, तो अभी भी 6% का एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है आपके फंड पे। तो यहां पर दोस्तों सबसे मेजर पॉइंट है कि आप यहां पर अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के दोनों गोल पूरा कर लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब इससे रिलेटेड जो भी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे प्रोसेस होता है, वो साइट पे डाल दिया है, और आगे वाले वीडियोस में इसको कैसे लेना है उसके लिए, ताकि आप लोग को आसानी हो, तो उसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। साथ में ही अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे, कैसे लेना है, कब लेना है, कब मतलब कौन से प्लेटफॉर्म से लेना है, तो इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, तो फिर मैं इसको आगे आपको ये वीडियो बनाते जाऊंगा। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।